और जिन्होंने आशीर्वाद पा लिए वो जगत के पदार्थों के लिए भटकते नहीं, पदार्थ उनके पीछे पीछे चलते हैं। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से इसे छोड़ा बेकरार आने को है। प्राप्त क्या करना चाहिए? आशीर्वाद। और आशीर्वाद बिना विनम्रता के मिलता नहीं। अकड़े रहोगे तो अकड़ ही पल्ले पड़ेगी। और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। या तो सूखी लकड़ी अकड़ी होती है या मुर्दा अकड़ा होता है। मुर्दे में लोच नहीं होती। और जो नहीं झुकते ना वो भी मुर्दे तुल्य ही हैं। जिनमें जीवंतता है, संवेदना है, वो एक दूसरे के लिए जान देते हैं, प्राण देते हैं, क्षमा करते हैं, झुकते हैं, अपने वातावरण को शुभता देते हैं। और माता पिता के प्रति अवज्ञा करने वाला, सारी जिंदगी पिता नौकरी करता है बच्चों को स्थापित करने के लिए, सारी जिंदगी। और जैसे ही पुत्र ब्याह करता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। कितनी बार तुम मुझे कहती हो कि मेरे साथ बैठ के चाय पियो, मेरे साथ बैठ के चाय पियो, लेकिन जब रिटायर हो जाऊंगा ना तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ चाय पिएंगे। मकान बनाया तो मकान का एक कोना था 20 बाई 20 का, जिसमें पत्नी ने बेलें लगाई, पौधे लगाए, फूल लगाए और एक लकड़ी का झूला बना के लगाया। जब पति देव रिटायर हो जाएंगे इस झूले में बैठ के उनके साथ चाय पिया करूंगी। और वो दिन आ गया, फुर्सत के दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और जैसे ही पुत्र घर आया तो बहू रानी ने कान में खुसर फुसर करना शुरू कर दी। स्त्रियों को बहुत आदत होती है खुसर फुसर करने की, चुगली चुगली चुगली, सारा दिन की चुगली, कि उन्हें तो शर्म नहीं आती, उन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। बाल सफेद हो गए पर हीर रांझा की तरह झूले पे लदे रहते हैं। अब देखो कितने कटु वाणी जैसे वाण जैसे वाणी, कैसे तीखे, चाकू के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव नहीं भरते। एक दिन कहता है पिताजी मुझे ना बड़ी गाड़ी लेनी है। तो पिताजी बोले गाड़ी एक है तो बड़ी गाड़ी लोगे, खड़ी कहाँ करोगे? बोले बस एक ही जगह है, ये 20 बाई 20 का प्लॉट जो आपने लव बर्ड का बगीचा बना रखा है। दोनों चढ़े रहते हो झूले पे, चोंच लड़ाते रहते हो, इतना भी नहीं शर्म आती कि दुनिया क्या कहेगी? अपने उम्र हम उम्र दोस्तों के साथ बैठो ना, अम्मा के साथ क्यों बैठे रहते हो? सोचो अपने पुत्र से ऐसी बातें सुन के कैसा लगेगा दिल में। बोले नहीं पिता कुछ। और थोड़े दिनों बाद देखा बेटे ने कि मकान के सामने 2 कमरे खाली हैं किराए के लिए, ऐसा उसने लिख के बोर्ड लगा दिया। तो बेटा आया पिताजी के पास, पिताजी आपने ये क्या लिख के लगा दिया? यहां कौन से कमरे खाली हैं? बोले बेटा कमरे तो खाली नहीं पर खाली करने पड़ेंगे। तू ऐसा कर, जिस कंपनी में काम करता है ना उनसे घर वर मांग ले, नहीं तो कोई किराए का ले ले। तूने उस दिन सही कहा था कि मुझे हम उम्र लोगों के साथ रहना चाहिए, तो अब इन 2 कमरों में मेरे दोस्त आके रहेंगे। और याद रखना बेटा, तुम्हारे जैसी चालू संतानों ने ना हमें भी चालू बना दिया। निकलो यहां से बिस्तर लेके, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस घर पर। पाल दिया, पोस दिया, बड़े कर दिया, पढ़ा दिया, चलते बनो। शर्म नहीं आती? ख्याल नहीं है कि माता कैसे तरसती रही तेरी मेरे लिए? ख्याल नहीं है कि अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त भी रात को ओवर टाइम करता था ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं? उसका ख्याल नहीं है?
सर नीचे करके खड़ा हो गया, अपनी औकात पता चल गई। किसके बल पे फनफना रहे हो, किसके बल पे? माँ पिता ने आश्रय ना लिया होता, ढंग से पाला ना होता, तो ये जो लियाकत दे दी है ना, उनसे लड़ने के लिए नहीं दी है, अपने दुर्गुणों से लड़ने के लिए दी है। और रामचरितमानस का अनुशीलन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। तो क्या करोगे? अवतारी महापुरुष अगर धरती पर आते हैं तो वो भी इतने विनम्र होते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमने तो आपका उपयोग कर लिया धरती पे आने के लिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।